नमस्कार, मैं अमनदीप पिलानिया। आदमपुर उपचुनाव, सभी कैंडिडेट मैदान में हैं और हर मैदान में एक ही खिलाड़ी जीतता है, चाहे वो राजनीति का मैदान हो या खेल का मैदान। कौन है आदमपुर की पसंद? हर गांव में जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों के मन का मिजाज जान रहे हैं, क्या है उनके गांव का माहौल। फिलहाल हम डोभी गांव में आए हुए हैं, यहाँ पर बुजुर्ग हैं, युवा हैं, उनसे जानेंगे उनके गाँव का माहौल। कौन है उनके गाँव की पसंद, कौन है आदमपुर की पसंद। नमस्कार ताऊ जी। नमस्कार जी, नमस्कार। आदमपुर उपचुनाव आ चुका है, 3 तारीख को वोटिंग है। क्या माहौल लगता है आपको आपके गांव में? माहौल बढ़िया है। हमारे गांव के अंदर कांग्रेस वालों की और बीजेपी की टक्कर है। टोटल वोट कितने हैं? टोटल वोट है हमारे 5000, पड़ेंगे 4500। 5241। आपको क्या माहौल लगता है, क्योंकि सरकार का चुनाव है, जब कोई भी चुनाव उपचुनाव की बात करते हैं, लेकिन खासकर हरियाणा में तो उपचुनाव अभी तक सरकार जीती नहीं है, विपक्षी पार्टियां जीती हैं। अब की बार सरकार भी पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है। कुलदीप बिश्नोई पहले विधायक थे, यहाँ से इस्तीफा दे दिया, उपचुनाव हो रहा है, तो क्या लगता है दोबारा विधायक बनकर आएंगे उनके बेटे? देखो जी, बात यह है कि हमारे है पानी की लड़ाई। पानी यहाँ मतलब हमारे 1 महीने के अंदर 1 हफ्ता आता है। हमारे को जो चीज़ है पानी नहीं मिले तो हम पैदा कैसे करेंगे? जो पैदा वाली चीज़ है वो तो हटाई थी इन्होंने, तो वो हमारे को पानी नहीं मिल रहा है। अरे एक हमारे को मुआवजा नहीं मिल रहा है। मुआवजा तो हमारे को अभी तक नहीं मिला है। 3 फसल हमारी बर्बाद होगी, उसका कोई मुआवजा नहीं मिले। अब गांव में मंत्री आएंगे, संतरी आएंगे, विधायक भी आया, हो सकता है कि मुख्यमंत्री भी आ सकता है आपके गांव में वोट मांगने के लिए। क्या गांव वाले मांग करेंगे कि अभी तक हमारे गांव में काम नहीं हुए हैं? क्या अब काम होंगे आपके? हमारे काम नहीं होंगे। उपचुनाव है, क्या पता सरकार काम कर दे। नहीं, कोई नहीं होगा। उपचुनाव बाद में करेंगे। चुनाव होने के बाद में पता है कौन आएगा कौन जाएगा। पहले काम नहीं हुए, कुलदीप बिश्नोई यहाँ से विधायक थे। कोई नहीं होया, हमारा काम कतई नहीं होया। कोई काम नहीं करवाया, कोई खाड़ा का करवाया नहीं, कोई काम किसी का ही नहीं करे। ये तो ये कहते हैं कि भाई हमारी सरकार नहीं है, हम क्या करें। तो आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी, कौन सा उम्मीदवार आपका काम करेगा? देखो, काम तो वही उम्मीदवार करेगा जो यहाँ से जो बनेगा और उसको चौधर मिलेगी, नहीं तो कोई नहीं कर सकता। ये तो यूँ कहते भाई मेरी सरकारी नहीं, मैं क्या करूँ। ये तो वैसे कह उड़ा उठाड़ दिया आपका। अब की बार सरकार में है कुलदीप बिश्नोई, जीतने के बाद सरकार का हिस्सा बनेंगे। सरकार कितना दिन रहेगी? सरकार तो 2 ही साल मानो आप। 2 साल के 1 साल काम करे तो करे, नहीं तो टाल भी उसके उसमें। ये थोड़ी जरूरी है भाई जो इसको काम सारा सौंप गए, इसको भी नहीं सौंपेगे। कुलदीप बिश्नोई के इस्तीफे के बाद यहाँ पर आदमपुर में अरविंद केजरीवाल, भगवत मान भी आ चुके हैं। क्या आपको लगता है अरविंद केजरीवाल जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, दिल्ली की सरकार हो या पंजाब की सरकार हो, कुछ उन्होंने वायदे पूरे भी किए हैं, क्या केजरीवाल को यहाँ पर वोट मिलेंगे? केजरीवाल का यहाँ वोट नहीं है, क्योंकि पहले तो कोई बनाई को नहीं गई। केजरीवाल हिसार का बेटा है। नहीं, हिसार का कोई नहीं है, तो हमने मेरा शिवानी का है। वो हम सारी पढ़ रखी है उसकी भी, वो है शिवानी का। बट शिवानी का है क्या हो तो यहाँ तो वो आया ही नहीं कभी। यहाँ आवे तो कोई और बतावे भी मैं ये काम करूँगा, ये काम करूँगा। ये सत्येंद्र खड़े हुए हैं उसकी पार्टी में। अब सत्येंद्र ने तो कोई चौधर तो मिले को नहीं। चौधर बगैर क्या करेगा वो करने वाला है। जब चौधर मिलेगा जब करेगा। अब तो उसको पास पल्ला कुछ भी नहीं है, जो क्या करेगा। अच्छा, जो कूड़ा नंबरदार हैं, कूड़ा राम नंबरदार, पहले कांग्रेस में थे, टिकट नहीं मिली तो अब इनेलो पार्टी की तरफ से टिकट मिल गया, उनका क्या लगता है कितना प्रभाव है गांव में? उसका हमारे गांव के अंदर प्रभाव नहीं है कतई। उसने हमारा पानी काट दिया, वो पानी ले गया आपकी तरफ, आपकी तरफ पानी ले गया। तो उसका यहाँ तो ये कई गांव जो इसमें तो डॉक्यूमेंट्स में 60 क्यूसिक पानी है, जो कि अभी वो पानी हमारे दर्द है उसका। भाई वो पानी ले गया, आपकी नहर बढ़िया बनवा के ले गया, हमारी नहर मतलब ऊंची करवा दी। तो ये कारण है उसका ग्वांडी भाई का हमारे पर प्रभाव घेरे है उसने। अच्छा, जो लोकदल है उन्हीं पार्टी से टिकट ले रखी है, क्या आपको लगता है ओम प्रकाश चौटाला अभी राउंड पे आएंगे, अभी सिंह चौटाला आएंगे, उनका कोई प्रभाव पड़ेगा? देखो जी, प्रभाव तो मतलब मैं बताऊँ आपको, ये हमारे गांव के अंदर कोई प्रभाव नहीं है। उनकी है 250 पर्ची। वो 250 पर्ची आप ही कभी ले। नहीं, बात बताइए भाई, 250 पर्ची है। जयप्रकाश जेपी, उनका क्या लगता है आपको अब की बार क्या रहेगा उनका? उनकी दोनों की टक्कर है, कांग्रेस की
और बीजेपी की। लेकिन कुलदीप बिश्नोई तो कहते हैं तो भारी कैंडिडेट है, ये तो बाहर से हल्के के नहीं है, तो जनता इसको वोट नहीं देगी। नहीं 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 नहीं, ये बात नहीं है। पहले अगला इलेक्शन लड़े है यहाँ से। उस टाइम थोड़ी सी कसर रह गई थी, उस टाइम थोड़ी सी कसर रह गई थी भाई साहब, नहीं विजेता भाई जयप्रकाश जी बनते। जयप्रकाश अगर यहाँ से जीत जाते हैं तो क्या लगता है जयप्रकाश काम करेगा? क्योंकि चुनाव से पहले तो हर नेता बड़े बड़े वायदे करता है, उसमें कुलदीप बिश्नोई हुआ, जयप्रकाश हो, कोई भी नेता हो किसी भी पार्टी से हुआ, बड़े बड़े वायदे करता है। वायदा करे तो क्या हो, इनकी सरकार तो आए तो काम करेंगे। अगर सरकार ही नहीं आई तो वो काम कैसे करेंगे? अच्छा, गाँव की मुख्य समस्या क्या है और मुख्य मांगे क्या है? मांगे हमारी है पानी की। हमारे को सिंचाई का पानी या पीने का पानी? पीने का पानी, बिजाई का पानी चाहिए हमारे को। हमारी 2 हफ्ते नहर हुआ जब हमारी जीवन हुआ है। जीवन तो पानी से होता है और अनाज से पानी से होता है, बाकी और तो कोई जीवन ही कोई नहीं इंसान का। ये दोनों चीज अगर हमारे को नहीं मिलेगी तो हम क्या करेंगे फिर? यहाँ उपचुनाव है, उपचुनाव के दौरान पैसा बहुत ज़्यादा बर्बाद होता है। हर गांव में दारू का लालच दिया जाता है, पैसे का लालच दिया जाता है, पैसे भी से के दम पर वोट भी खरीद लेती है सरकार, या कोई भी उम्मीदवार पैसे के दम पर वोट खरीदता है। तो आपको लगता है कि आपके गांव में वोट बिकेंगे या मतलब एक विकास के नाम पर वोट पड़ेंगे? नहीं नहीं, हमारे तो विकास के नाम पर पड़ेंगे वोट। पैसा एक ही आदमी कोई है ना, चाहे कोई भूखा सा भूखा नहीं, वो ही नहीं लेगा पैसा। तो दारू तो यूँ है भाई, आपने आप बैठे अरकड़ी बोतल ले दी तो वो 2 आदमी पीस गए। बाकी हमारे गांव के अंदर ये चीज़ नहीं है भाई पैसा ले और दारू ले। ये हमारे गांव के अंदर आज तक इलेक्शन हुए हैं, यहाँ कोई पैसा का कोई काम नहीं है। तो साथियों, डोभी गांव में है, बुजुर्ग ने बताया कि किस प्रकार यहाँ पर कौन सा कैंडिडेट भारी पड़ेगा। अब कुलदीप बिश्नोई तो कह रहे हैं कि जो जयप्रकाश जेपी हैं भारी उम्मीदवार हैं, लेकिन हल्के में कहीं ना कहीं लोगों के मन में है कि कुलदीप बिश्नोई ने अपने समय में काम नहीं किया। और भजनलाल की बात आती है तो भजनलाल ने बहुत काम किया है, लोग ये भी कह रहे हैं, लेकिन कुलदीप बिश्नोई बनने के बाद कहीं भी दिखाई नहीं दिए। अब बीजेपी पार्टी से उनके बेटे भव्य बिश्नोई चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखते हैं कि कितना प्रभाव भव्य बिश्नोई का आदमपुर हलके में रहेगा, क्योंकि जो चौटाला परिवार का, जैसे देवीलाल के नाम पर आज भी चौटाला परिवार वोट मांग रहा है, वहीं उसी प्रकार आज भव्य बिश्नोई और कुलदीप बिश्नोई अपने पिता के काम पर वोट मांग रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक कटाक्ष दिखाई देता है और मन उनका उदास है, क्योंकि जब से कुलदीप बिश्नोई विधायक बने हैं हल्के में काम नहीं करवा पाए हैं। अब कुलदीप बिश्नोई कहते हैं कि मैं सरकार में आ जाऊंगा और सरकार में आने के बाद हल्के का काम करवाऊंगा। अब देखते हैं कि कौन सा उम्मीदवार इस चुनाव को निकाल पाता है, क्योंकि उपचुनाव है। उपचुनाव में सभी नेता दमखम के साथ अपना चुनाव लड़ेंगे। पार्टी के नेता आएंगे, सरकारी की तरफ से मंत्री आएंगे, संतरी आएंगे। और पैसे की बात करें तो पैसे तो इतने बर्बाद होते हैं उपचुनाव में, क्योंकि हरियाणा में पहले भी 2-3 उपचुनाव हो चुके हैं और पैसों की गंगा बहती है। और वोट बिकने की बात करें तो हर गाँव में कहीं ना कहीं कोई पैसे के नाम पर वोट देता है, कोई दारू के नाम पर वोट देता है। लेकिन डोभी गांव के लोगों का कहना है कि इस गांव में अगर वोट पड़ेंगे तो विकास के नाम पर पड़ेंगे। तो साथियों, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में? एक बार कमेंट जरूर करें। आदमपुर के हर गांव में हम जाएंगे, लोगों से बात करेंगे। फिलहाल डोभी गांव में है और डोभी गांव ने हमें लोगों से बात की और उन्होंने बताया कि किस प्रकार किस कैंडिडेट का प्रभाव ज़्यादा है। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। डोभी गांव से अपने सहयोगी के साथ मैं अमनदीप पिलानिया।